Hello students, this is Maheshwar Jana and I hope you are doing all great. So as I said earlier that today I am going to start about class 12 physics first chapter electrostatic. तो पिला माने मु होची महेश्वर जेना जेमती आज सकाळ मु कहितली आपण मानक सपोर्ट रहिले गोटे मु छोटिया एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करूची जोथरे क्लास 11th और 12th रो फिजिक्स क्लासेस मु करबी जोटा इक्वली हेल्पफुल फॉर बोथ सीबीएसई एंड सीएचएसई स्टूडेंट. तो आज मु फर्स्ट स्टार्ट करूची क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर जोटे हम आपण माने पढी थेबी इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. Okay, first we have to understand what is the name of this topic. First of all, electro. Electro means we all know that charge. Static means this is rest. So overall the meaning of this topic name charge. We may say that charge at rest. तो पिला माने आमे जो एई टॉपिक रे आज पढीबा जेतिक भी चार्ज रो फेनोमेना असला लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड अनदर चैप्टर कैपेसिटर्स ऑल द चार्जेस आर एट रेस्ट कंडीशन. तो रेस्ट कंडीशन रे थिले चार्ज केमि कोन बिहेवियर करूची कोन करूची सेटु हमें फर्स्ट बुझिबा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एबे बुझिबा व्हाट इज चार्ज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज. चार्ज मीन्स तो डेफिनेशन में लिख पाइबा चार्ज मीन्स चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी particle of matter. So what is this means? Charge is intrinsic property of elementary particle of matter. Intrinsic means the last property. Last property means we further experiment we get the same results. Let us suppose this is a mass, body of mass. This is suppose 5 kg. If we broken this mass, suppose 4 equal part, then what is the individual part? This is 4 equal part. This is 4 equal part. This is a body of mass 6 kg. If we broken this mass into 2 pieces, that is 3 kg or 3 kg. That means that charge is also intrinsic property. We cannot further simplify. If we experiment, we only getting the charge. Intrinsic property of elementary particle of matter. What is matter? We all know that matter is everything which can seen, touch, has some mass and occupy volume. This is whiteboard is a matter. This is marker is a matter. This is wall is a matter. Everything which can see, touch and occupy some mass. That is the whole definition of charge. तो आपण माने चाहिए ए दिन को पॉज करके लिखि भी पारिबे. चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल ऑफ मैटर. तो आमे जे नीचे एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव ए यूनिट. विदाउट यूनिट वी कैन नॉट एक्सप्रेस एज ए फिजिकल क्वांटिटी. तो चार्ज इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज. माने चार्ज को हमें किपरि मापी पारिबा. चार्ज रो यूनिट होची पिला माने यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज रो यूनिट होची कूलम्स. कूलम दिस इज ए साइंटिस्ट नेम. तो लेटर ऑन हमें कूलम्स लॉ भी पढ़िबा कोन. तो चार्ज रो यूनिट होची कूलम्स. जदि हमें ऐसा यूनिट कहबा कूलम्स आ जदि हमें सीजीएस यूनिट कहबा स्टेट कूलम बोली कहै जाय. स्टेट कूलम. तो चार्ज डेफिनेशन बुझी पालो, यूनिट बुझिलो. तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज मस्ट ए सिंबल आल्सो. तो हमें चार्ज को सिंबल हिसाब से दर्शाई परिबा. आइदर वी कैन सिंबल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू. आपण चार्ज को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू हिसाब रे दर्शाई भी पारिबे. तो दिस इज द इंट्रो अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो आपण बुझी साइथिबे चार्ज कोन, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कोन, तार एसआई यूनिट कोन, सीजी यूनिट कोन. एबे हमें टाइप्स ऑफ चार्जेस को जिबा. तो आपण चाहिए एटा पॉज करके लिखि पारिबे. Then we go to types of charges. Types of charges.
there are basically two types of charges. One is positive charge and another is negative charge. One is positive charge, another is negative charge. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रे हमें बुझिबा को चेष्टा करबा. Suppose when a particle or when a body awkward negatively charged, मन करो एटा गोटे बॉडी अछि, यदि ये नेगेटिवली चार्ज इटा को दिया जीवो ताहले कोन हबो. एटा गोटे बॉडी अछि, इटा यदि मु पॉजिटिव चार्ज देबी ताहले कोन हबो. हमें माने जानि जो चार्ज माने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. जदि गोटे बॉडी को मु नेगेटिवली चार्ज देबी, सपोज गोटे बॉडी रो मन करो वजन थिबो 5 केजी, जदि मु नेगेटिवली चार्ज देबी से बॉडी रो मास किछि अनुसार बढ़ी जीवो. समथिंग किछि यूनिट बा किछि केजी बढ़ी जीवो. जदि बॉडी रो मास किछि बढ़ी जीवो ताले बॉडी आगरो जते वजन रे थिला तार टिके हेवियर वजन हे जीवो. जदि मु डेफिनेशन कहि परबी, when a body acquire negatively charge, when a body acquire negatively charge due to the transformation of electron to it, transformation of electron to it, as a result the mass of the body increases, therefore the body becomes comparatively heavier. Secondly, जदि कहि जदि गोटे बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज देबा, पॉजिटिवली चार्ज केतेबेले गोटे व्हेन बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जेतेबेले हमें इलेक्ट्रॉन काढी नेबा, इलेक्ट्रॉन जदि गोटे बॉडी को देबा से हिजो कोन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. गोटे चार्ज मतलब कोन गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज अछि. जदि मैं गोटे बॉडी रो नेगेटिवली चार्ज काढी आली तो कोन रहबो पॉजिटिवली चार्ज. तो एठी कोन हो जिवो ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. फ्रॉम माने कोन ठारू. मु जदि गोटे बॉडी रो नेगेटिवली चार्ज काढी आनिली ता पाखर खाली कोन रहला पॉजिटिवली चार्ज रहला. जदि पॉजिटिवली चार्ज रहला जेते बॉडी रो वजन थिबो प्रथम रो कोन हबा जदि नेगेटिव चार्ज काढी आनिली खाली ता पर पॉजिटिव चार्ज रहला तो बॉडी बिकम्स कंपैरेटिवली लाइटर हे जिवो. जेति वजन थिबो तार वजन किछि कमी जिवो. बुझि पालो नै को माने जदि गोटे बॉडी रे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ए बॉडी रे पॉजिटिव चार्ज भी अछि नेगेटिव चार्ज भी अछि. जदि ए बॉडी रे मु नेगेटिव चार्ज धरि आली आ गोटे बॉडी को देली से बॉडी रे भी पॉजिटिव चार्ज थिला और नेगेटिव चार्ज थिला तो आउरे जतरा नेगेटिव चार्ज दे दिले ए बॉडी को ए बॉडी रे कोन जेति मास थिला मास बढ़ी जिवो. मास बढ़ी जिवा पर कोन हबो बॉडी टिके हेवियर हो जिवो. जेते वजन थिला आडी अधिक वजन हितु. तो ए बॉडी रे भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज थिला, जतरा नेगेटिव चार्ज काढी नेली खाली रहला पॉजिटिव चार्ज. जदि खाली पॉजिटिव चार्ज रहि जिवो कोन हो जिवो बॉडी जेते वजन थिला से वजन टिके कमी जिवो. तो बॉडी रो वजन टिके लाइटर हो जिवो. दिस इज द फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. आई होप you all are understood this. आपण मन लिखि परबे चाहिए. नेक्स्ट आमे टॉपिक को जिबा टाइप्स ऑफ चार्जेस गले किछि इंपोर्टेंट पॉइंट अछि. इंपोर्टेंट पॉइंट कोन फर्स्ट जदि आमे लिखि परबा like charges repel each other. Like charges repel each other. Our second one is unlike charges attract each other. माने like charges माने same thing. That is positive or negative. This is repel each other. Positive negative or we may say that negative positive is attract each other. ये दुटा जिनिस मन रखिथे. Like means same charges, unlike means negative charges. Same charges is repel each other, unlike charges is attract each other. Then one point remember that this is the what is the difference between charge and mass. मास सहित मुझे कंपेयर करबी आपण माने लिखि परिबे चार्ज always comes with mass. Charge always comes with mass. जदि देखो कि हम चार्ज रो ट्रांसफॉर्मेशन होइछि ताले मास रो भी ट्रांसफॉर्मेशन होइछि. आपण माने कहबे केमिति हमको जेटा जना पड़ो नै किछिटा कैंसिल 0.001 हला 0.022 हला माने जदि चार्ज रो ट्रांसफॉर्मेशन होउछि ताले मास रो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो. जदि गोटे बॉडी चार्ज रो ट्रांसफॉर्मेशन होउछि किछि मास रो ट्रांसफॉर्मेशन होउछि. तो मास क्षेत्र रे इट इज मास क्षेत्र हम लिखि पाइबा तो अमाउंट ऑफ मैटर contained in a body.
माने गोटे बॉडी केते अमाउंट रे गठित ताको हम कहबा मास। फर्स्ट पॉइंट बुझी पारलो, चार्ज माने जे चार्ज रो ट्रांसफॉर्मेशन होची, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होची माने मास रो ट्रांसफॉर्मेशन होची। तो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। तो नेक्स्ट पॉइंट यदि हमें देखिबा, चार्ज इज टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ओनली पॉजिटिव। मास के नेगेटिव अच्छे कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। वी कैन नॉट से दैट -5 kg, -8 kg, but we always say that -2 coulomb charge, -3 coulomb charge, -8 coulomb charge, etc. Another point is charge is independent of speed. Charge is independent of speed. चार्ज स्पीड सहित किसी रिलेशन नहीं। तो मास रे लिखिबा, मास डिपेंड ऑन स्पीड। मास डिपेंड ऑन स्पीड माने चार्ज सहित स्पीड रो किसी लेन देन नहीं। स्पीड बढ़िबो चार्ज के बेले बढ़िबो नहीं कि घटिबो नहीं। यदि मास बढ़ुची, यदि स्पीड बढ़ुची मास घटुची। देखो मो एटी कांस्टेंट ठिया हिची, जदि गोटे बॉडी रनिंग करबे को लागबो ताले मास बढ़ी जीवो। हम तुम कहब सर हम तो फील कर पारनु, किंतु नेकेड आई रे जिन हम फील कर पारु नहीं। किंतु एक्सपेरिमेंटली जते बडे आमे गोटे बॉडी कांस्टेंट रे अछि, से बॉडी जे रनिंग करूची किछि कैंसर मास करूची, ता नहीं जे 5 kg 10 kg बढ़ी जीवो, 0.5 0.005 किछि कैंसर मास बढ़ुची। तो एटा हम केमति जानिबा, द फेमस आइंस्टाइन गोटे रिलेशन अछि जोटा हम लिखि दउची, m इज इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर होल रूट ऑफ। एटा आपण माने जानिबा चाहबे तो जानिबा चाहबे, m इज मास ऑफ द रेस्ट बॉडी एंड मास ऑफ द मूविंग बॉडी। 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, v होची वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और c होची वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट तुलना रे वेलोसिटी ऑफ बॉडी बहुत कम, जहा फल ओवरऑल हम गोटे बॉडी कांस्टेंट रे अछि तले मूव करूची, मास किछि बढ़ुची किंतु सेटा हमको नेकड रे जणा पडू ना। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज एंड मास। अपन मन चाहिए पॉज करके नोट करी पाए। ओके, then we comes to the properties of charges. What are the properties of charges? You must know about what are the properties of charges. Then we come properties of charges. First, conservation of charge. We know most about this conservation of charge. One is conservation of mass, or sorry, one is conservation of energy, another is conservation of mass. Conservation of charge means charge can neither be created nor be destroyed. माने चार्ज के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। जदि ओडिया रे हम कहबा चाहबी, चार्ज को हम क्रिएट करि परबा नै कि विनाश करि परबा नै। मुझे कहू हम पिला माने चार्ज टे क्रिएट करि परबा कि ना। आपण माने कहबे चार्ज तो दो प्रकार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, दिस इज जस्ट टाइप्स। चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि हम चार्ज को क्रिएट करि परबा नै कि डिस्ट्रॉय करि परबा नै, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म one form into another. हमें गोटे फॉर्म रु आ गोटे फॉर्म को ट्रांसफर करि परिबा, चार्ज को बढ़ाई परिबा बा चार्ज को कमाई परिबा, किंतु चार्ज को तैयारी करि परिबा नै कि चार्ज को डिस्ट्रॉय करि परिबा नै। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लास्ट लिखि परिबा, देयरफॉर द टोटल चार्ज ऑफ an isolated system remains constant. Remains constant. What is the meaning of isolated? Isolated means, suppose this is a room and this is another room. The room has some
the room has some pressure, volume or temperature. Another room 1, room 2. कहबाक चाहूँ माने आइसोलेटेड mean the external pressure, temperature or humidity cannot affect the internal house. मनकर एटा गोटे रूम अच्छी ए रूम भितर किसी गोटे टेम्परेचर थी किसी प्रेशर थी और रूम किसी वॉल्यूम अच्छी तो बाहर किसी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम अच्छी तो बाहर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम संगे रूम रो किसी रिलेटेड नहीं ना विदाउट माने बाहर प्रेशर भीतर को इफेक्ट करि परबो नहीं कि भीतर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम बाहर को इफेक्ट करि परबो नहीं एही प्रकार सिस्टम थिला हम कहबा isolated system. The external pressure, temperature and volume cannot affected the internal pressure, volume and temperature. That is called isolated system. Therefore, the total charge of an isolated system remains constant. এটা বুঝি পারলা নাই কোনটো আউট অফ দ্য conservation of charge means charge can neither be created nor be destroyed. हमें चार्ज को सृष्टि करि परबा नहीं कि चार्ज को विनाश करि परबा नहीं इट कैन ट्रांसफर one form into another गोटे फॉर्म रो आउट फॉर्म को चेंज करि परबा सेतिबे हम कहू therefore the total charge of an isolated system remains constant. This is the first property of charge. Then we proceed the second property. अपन मन चाहिए पॉज करके लिखि पाइबे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Quantization of charge. This is a very important property. Quantization of charge. This means the charge always in the form of fixed amount. Fixed amount. This means that the charge is always in the form of fixed amount. Either it can be positive or negative, but it cannot be in the form of decimal or fractional form. This means that charge is always in fixed amount, that is positive or negative. We cannot write or we cannot say the charge is decimal or fraction. Like we may write the examples. Suppose 2 coulomb, minus 3 coulomb, minus 5 coulomb, 6 coulomb. This is right. But we cannot write or we cannot say 2 by 3 coulomb, minus 2.5 coulomb, 1.6 coulomb. This is the wrong process. The charge cannot be in the form of decimal or fraction, but it always in the form of either negative or positive. This is called quantization of charge. So one more example that the smallest charge in the universe which is exist independently. The smallest charge in the universe which is exist independently is called charge of electron. What is the charge of electron? आपण मान समझते जानिथिबे the charge of electron. Charge of electron minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge of electron. Smallest charge that can exist independently. That is charge of electron. This is the quantization of charge. This is the two main properties of electric charge. तो एथे तुमको क्वेश्चन गुडा आसीबो. सपोज गुडा क्वेश्चन गुडा देछि आपण माने करंतु क्वेश्चन गुडा क्वेश्चन कहबी can a charge of 8 into 10 to the power minus 18 coulomb be given to a body. एमती क्वेश्चन आसुची मु आगुर कहली दिस इज इक्वली बहुत हेल्पफुल फॉर सीबीएसई एंड सीएचएसई. एमती क्वेश्चन 2 मार्क आसी मु कहली एई जो अमाउंट रो चार्ज अछि मो पाखे एतकी चार्ज अछि मु तुमको उटा बॉडी को देई पारि ना नै केमती कहबो इधर उटा फॉर्मूला अछि फॉर्मूला द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टिक मोटी छाड़ देली फॉर्मूला हो q is plus or minus ne. This is the formula of quantization of charge. What is q? Q means charge on body. कहते से बॉडी रो चार्ज करते और ई तो जानि थबा आपण माने चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज और बॉडी रो चार्ज और n मींस इंटीजर तो एई फार्मूला को आपण माने अप्लाई करिकि एमती क्वेश्चन आसिले सॉल्व करि परबे एठी मु चार्ज कहिछि माने q दे दिछि आ ई तो आपण माने जानि छथि n बाहर करिवे जदि n रो आंसर माइनस बा प्लस रे आसिला ताहाले आंसर इज yes either it may be fractional or decimal the answer will be not the better मु सॉल्व करि कहछि can a charge of this given to a body given that q is 8 into 10 to the power minus 18 coulomb the our formula is q equal to ne so you have to find out the n that implies n is equal to q by e where q is 8 into 10 to the power minus 18 e is 1 into 10 to the power minus 19 coulomb you can solve it then find out the value if the value is either negative or positive then the answer will be can a charge of at yes if it is fractional or decimal the answer will be not we have to find out and comment in the comment box आपण माने ए वैल्यू बाहर करंतु बाहर करके मते कमेंट करंतु एतकी प्रकार चार्ज को गोटे बॉडी को देई परिबे ना नाही आंसर मते यस और नो बोली कहंतु यदि यस केते बळे हो जते बळे आइदर 2 कूलम बा -3 कूलम माइनस पॉजिटिव नेगेटिव माने आंसर यस जदि फ्रैक्शनल फॉर्म बाउची बा डेसिमल फॉर्म बाउची ताले आंसर नो तो ए क्वेश्चन आंसर मते कमेंट बॉक्स करके कहंतु तो एटा एक्चुअली आज गोटे फास्ट इंट्रोडक्शन क्लास थिला आपण मन माने इंट्रोडक्शन क्लास करली यदि आपण मन को भल पाइबा रहबो ताले ए क्लास को हम कंटिन्यू करिबा एटा जस्ट बिगिनिंग थिला मोर कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स मोर कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मोर इंपोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू बी कमिंग इन द फ्यूचर आपण मन यदि भल पाइबा रहबो सपोर्ट रहबो ताले ए सीरीज मु स्टार्ट करछि डेफिनेटली रेगुलर बेसिस रे वीडियो आसीबो आपण मन देखिबा चाहिबे और फिजिक्स का कांसेप्ट क्लियर आपण मन को पूरा करे देबी आई गारंटी इट तो आज एति थाउ नेक्स्ट हमें क्लास